हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग है। ये तो गजब ही हो गया। लोग बोल रहे हैं आपसे सीखा जाए जीवन जीना। तो आप जीते कैसे हैं? आप जैसे जीते हैं उससे सीख ली जाए। उदाहरण बनते जा रहे हैं आप। तो बेपरवाह से आप पर लापरवाह नहीं है। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। ओपन माइंड से सुनेंगे। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आपके मन में दुविधा है या आप टैरो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मेरी तरह कार्ड को रीड करना सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। पर ये व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं और हर चीज़ की एक फ़ीस निश्चित होती है। और जीवन में वैसे भी फ़ीस देकर ही कोई काम कराना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी फीस होती है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी संपर्क आप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, फटाफट से रीडिंग पे आ जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मुझे जो दिख रही हैं, मैं आपको कहूँगी। कुछ आपकी हो सकता है आलोचना हो, कुछ हो सकता है आपकी प्रशंसा हो, तो दोनों ही खुली बाहों से स्वीकार करिए और चलते हैं। देखो, लोग आपके लिए हमेशा से बातें करते आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब भी कार्ड निकालती हूँ, लोगों के बीच कुछ ना कुछ आपकी चर्चाएं रहती हैं और ये चैनल लगभग इसी बात पे आधारित है। तो यहाँ जानने की ये बात है कि लोग ये कैसे कहने लगे, बोलने लगे कि आपसे सीखा जाए जीवन जीते कैसे हैं। दरअसल ये आपने ही पासा पलट दिया है। ये आपके ही गुण हैं, ये आपके ही क्रियाकर्म हैं जो आप पासा पलट चुके हैं। और ये क्रियाकर्म गलत वे में नहीं है। ये कर्मा जो आपने सुंदर तरीके से क्रिएट किया, ये आपने जाना। देखो, इतना दुख पड़ने के बाद, भाई कमाल की बात है, इतना दुख पड़ने के बाद इंसान ये सुध बुध खो देता है अपनी। उसको अपना जीवन जीने का होश नहीं रहता। वो समझ नहीं पाता कि आखिर मैं जीवन में क्या करूं। तो इस दुविधा में कभी कभी इंसान गलत रास्तों पे निकल जाता है। या तो अपनी ही हत्या में शामिल हो जाएगा, मतलब अपने आप को ख़त्म कर लेगा। वो मन से, विचार से, भावनाओं से शून्य होके बैठ जाएगा। या फिर क्या करेगा, अपना वजूद खो देगा। या फिर गलत मार्ग पकड़ लेगा, किसी दूसरे तीसरे के सहयोग में पढ़ते 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 ऐसे दलदल में फंस जाएगा कि उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। यहाँ आपने ना तो खुद के वजूद को ख़त्म होने दिया, एक तरीके से आप सितारा बन के चमक उठे, क्योंकि स्टार का कार्ड बता देता है। आपने वो सारी चीज़ें अपने अंदर से निकाल फेंकी जितनी भी नेगेटिव थी, चाहे वो रिलेशन थे, चाहे वो बातें थी, चाहे लोग थे। आपने ज़िंदगी से निकाल फेंका और नए सितारे आपके जीवन में चमक उठे। स्टार की तरह आप चमके, क्योंकि ये आपने जाना कि मैं जो पैदा हुआ हूँ पृथ्वी पे, ये मतलब लगभग मैं ये कहती हूँ हर इंसान को समझना चाहिए। ये रीडिंग जिसकी है उसने तो अपने सितारे खुद ही बुलंद किए हैं। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा है, तो ये आपके साथ होने वाला है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है कि आप कुछ भी कर गुजरेंगे। क्योंकि आपका एक वजूद है, आप पृथ्वी पर एक अपनी पहचान लेके पैदा हुए हैं। आप इंसान हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो गॉड ने ये की है, हर समय रोने वाले भगवान को कोसने वाले उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग के साथ आप पैदा हुए हो कि आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं। जेंडर चाहे जो है आपका, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हमने बना लिया, स्त्री है, ये पुरुष है। देखा जाए तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। वो बुद्धिमानी में भी बहुत आगे होती हैं, वो शक्ति में भी कम नहीं होती, लेकिन उन्हें निर्बल बनाया जाता है पहले से ही। मैं यहाँ पुरुषों की आलोचना नहीं कर रही हूँ, वो तो मस्कुलिन एनर्जी है, वो फ्रीडम में पले हैं। उनको पहले ही बता दिया है कि तुम पुरुष हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन आजकल कोई ही सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षा तुम्हें हाथ में रखनी है। ना तो पुरुष सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। तो अपनी हिम्मत को पहचान के आगे बढ़ना, ये गजब की एनर्जी होती है ना। कभी ये भूलना नहीं चाहिए, मैं पृथ्वी पे आया हूँ, मैं केवल दूसरों की सेवा, तो मेरा भाव है।
करूँगा, मैं मेरा कर्तव्य है वो मैं करूँगा, लेकिन मैं इसके लिए नहीं आया हूँ कि मैं दूसरों के लिए रोता धोता रहूँ, दूसरों की बातें सुन के अपने दिल को दुखाता रहूँ, चुभाता रहूँ। क्योंकि दिल में तलवारें तो आपके भी चुभे हैं, शब्द आपको भी चुभे हैं, रोए आप भी हैं, गुस्सा आपने भी किया है, उठा पटक तोड़ फोड़ आपने भी मचाई है। देखो जो मुझे दिख रहा है मैं बात कर रही हूँ। अब जो शांति आप अपने जीवन में लेके आए हैं, जो धैर्य लेके आए हैं, बिल्कुल बेपरवाह हो गए, बेपरवाह जिम्मेदारियों से नहीं हुए हैं। ये बेपरवाही आपकी ऐसी नहीं है कि आप बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते, आप बिल्कुल आवारा हो गए, नहीं। ये बेपरवाही है उन बातों की जो आप फिजूल में सुनना नहीं चाहते। आप बेपरवाह हो गए ऐसे लोगों से जो फिजूल बात करते हैं, आप बेपरवाह हो गए ऐसी परिस्थितियों से जो आपको दुख पहुंचाती हैं। तो आप परवाह नहीं कर रहे हैं कि अब मेरे सामने क्या बुरी परिस्थिति आ रही है, आंधी तूफान, बारिश, ओले, है ना, सुनामी, ये सब कुछ आ चुका है आपके जीवन में। आपने ऐसे ऐसे तूफानों से आप लड़े हैं। कहते हैं ना, धुंध के बादल जब छा जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब दुख में, महान कष्ट में इंसान होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आप उन बादलों को चीरते हुए बाहर आए हैं। तो ये फिर आप बेपरवाह होंगे कि नहीं? आपने परवाह ही नहीं की उन बादलों की, आपने परवाह नहीं की उस तूफान की, आपने परवाह नहीं की उन सुनामियों की, उन लहरों की जो आपको बहा के ले जाती। आप मजबूती से खड़े रहे और आपने दिखा दिया कि आप बेपरवाह हैं इन कष्टों के प्रति, क्योंकि आपके ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स सब संभाल लेगा, ये आपको भरोसा है। और इसी लापरवाही में, इसी बेपरवाही में कहूँगी, लापरवाह नहीं है आप, आपने बेपरवाही की, दुखों से, कष्ट से आप परवाह नहीं की आपने, और आप अपने मुकाम पर पहुंच गए और टिके रहे अपनी बात पर। तो ये जो टिके रहना है, जो मुस्कुराते हुए जीना है, हर गम को मुस्कुराते हुए सहना है, ये गजब की आपकी एनर्जी है। आप लापरवाह नहीं हैं, बेपरवाह हैं दुखों से। लापरवाही आप नहीं बरतते हैं जीवन के प्रति, अपने आप को ठीक से रखना अब आपकी एक जिम्मेदारी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी एक जिम्मेदारी है। आप जानते हैं आपके ऊपर अगर बेबी की जिम्मेदारी है, आपके घर परिवार की जिम्मेदारी है, किसी बड़े बुजुर्ग की जिम्मेदारी है, तो आप गंभीरता से उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो आप उस जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह नहीं हैं, आप परवाह करते हैं। आप बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। हर चीज़ को मैनेज करके चलना आपकी आदत में है और आप खुश मिजाज हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भाई जीवन जीना है तो इस इंसान से सीखो जीवन जीना, कि इसने इतने दुख, इतनी तकलीफ, इतने कष्ट उठाने के बावजूद अपनी वजूद को नहीं खोया, अपनी पहचान को नहीं खोया, अपनी पहचान को बरकरार रखा। उसने दिखा दिया कि वो दुखों से तो लापरवाह हो सकता है, दुखों से तो बेपरवाह हो सकता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की परवाह उसको हमेशा से रहती है। तो आपने जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। तो मैं कुछ लाइन कहूँगी कि ऐसे चलें जैसे आपको अभी अभी कोई जीवन में खुशखबरी मिली है। हमेशा खुश रहना चाहिए, इस उसूल पे चल रहे हैं कुछ लोग। ऐसे बात करो जैसे दुनिया आपकी बात सुन रही हो, ऐसी अपनी हिम्मत से बात रखना शुरू करो। ये बिल्कुल मत सोचो मुझे कौन सुनेगा। उन लोगों के लिए हैं ये बातें जो नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं। आने वाले समय में आप भी यही हो जाएंगे। ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करो जैसे सारी ऊर्जाएं आपके पक्ष में बनी हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि ऊर्जा जो होती है चुंबकीय होती है। और आत्मविश्वास जब आ जाता है कि बस अब मैं सब कर लूँगा या मेरे साथ अच्छा ही होगा, आत्मविश्वास के साथ जब आदमी चलता है, इंसान चलता है, तो वास्तविकता को बदलते देर नहीं लगती। अब इसको कुछ लोग तो अहंकार कह लेंगे, लेकिन दूसरे कहेंगे कि भोले हो आप, अहंकारी हो, बुरे हो, चाहे जो माने, लोगों को मानने दो। लेकिन जो चीज़ें अच्छी आपके साथ होंगी वो सही होंगी, आप सही होंगे अपने स्थान पे। अपने आप में आत्मविश्वास जगाना होगा आपको। तो बेपरवाह होना है आपको दुख से, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने जीवन के प्रति। आप हमेशा सतर्क रहें, आगे बढ़ें, क्योंकि लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपको खुद नहीं पता चल रहा कि लोग आपसे क्या सीख रहे हैं। लोग आपसे हर पल, हर क्षण एक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से आगे चलो, क्योंकि एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आप सही मार्ग पे हैं। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है,
किसी चीज़ की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहो, खाओ पियो, पृथ्वी पे आए हो, कुछ समय के मेहमान हो, पूरी तरीके से एंजॉय करके जाओ। अब एंजॉय का मतलब ये भी नहीं है कि गलत रास्तों को चुन लिया जाए। आप गलत सही का कोई निर्णय नहीं है। जो आपके मन को अच्छा लगता है वो सही, जो आपके मन को अंदर से धिक्कारता है वो गलत। क्योंकि गलत सही की पहचान आप ही कर सकते हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है। तो आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अगर टैरो सीखना है तो भाई फटाफट से बुक करा दो, क्लास चल रही है। मैं पर्सनली आपकी क्लास लूँगी, वीडियो कॉल से आपकी क्लास हो जाएगी। आपके हिसाब से टाइम निश्चित कर दिया जाएगा, पर फीस रहती है वो आपको फुल एक बार में पेमेंट करनी होती है। 15 डे का बेसिक से एडवांस का कोर्स रहता है जो आप अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। थैंक यू।